तीसरा बंदा तो नहीं है ना? नहीं है, कोई नहीं। लेट देम फाइट इट आउट बिटवीन देमसेल्व्स। ये चीज तो चलती रहेगी। दोस्त सफर कौन कर रहा है? रिजाइन कर देना चाहिए था सर मेरे ख्याल में उनको ये फैसला नहीं करना चाहिए था। यानी ये जो कुछ हुआ असेंबली के अंदर उस मेरे ख्याल में मेरी राय ये है कि उनको ये फैसला पार्टी बने हुए थे। ऑब्वियस नहीं है, अपेरेंटली मैं आपसे सुनना ऑब्वियस नहीं है। ये तो मजा तब आता कि अगर वो वोटिंग पोजीशन में आते, क्योंकि वो बने तो पीटीआई की टिकट पे थे। पैसा चला है, सुनने में आया, ज्यादा पैसा चला है, सुनने में आया, कैश ले जा जाकर चलाया गया है, सुनने में आया। उसमें भी फिर जरदारी फैक्टर का नाम आ रहा है। नहीं, मैं नहीं समझता। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे पहलू। टू कजन्स की हम बात कर लेते हैं। टू कजन्स जिसके बारे में आपने बात की, आपको लगता है कि दोनों एक दूसरे से अलग हैं वाकईतन इस पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, इस फियास्को के अंदर? कुछ अरसे से ये बातें गर्दिश कर रही थी। क्या अलग नहीं है? अलग है, अलग हैं, अलग है। यानी परवेज इलाही साहब और बाकी लोग जो हैं वो अलग हैं, और शजात और सालेक हुसैन साहब अलग। कम अज कम ऊपर वाले जो खानदानी तबका था वो बज़ाहिर लग रहे थे कि कोशिश कर रहे थे खानदान को जोड़े रखने के, लेकिन जो नौजवान लॉट है उनके अंदर टेंशन कुछ अरसे से सुनने में मिल रही थी। उनके अंदर टेंशन थी जी। मैं मुस्तफा नवाज खोकर साहब का एक ट्वीट आपके सामने रखना चाहूंगा। वो कहते हैं, ट्रूथ इज इट्स ऑल अबाउट नवंबर व्हिच हैज ब्रॉट द कंट्री एंड पॉलिटिक्स टू ए मेल्टडाउन। डू यू एग्री विद दिस? अग्री टू व्हाट? ये कह रहे हैं कि नवंबर की वजह से सब कुछ हो रहा है, नवंबर में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी वजह से पॉलिटिकल मेल्टडाउन है। ये मुस्तफा नवाज खोकर के छोटे आदमी नहीं है, आपकी पार्टी के एक बड़े सीनियर सेनेटर हैं भाई। सारों की देखें ना जी, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बात करते हैं, कुछ लोग हैं वो बात नहीं करते। अगर मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने ये बात की है तो मेरे ख्याल में बजा बात की है। बजा बात There must be a reason behind that. There are all the reasons behind that. Oh, There are all the reasons behind that. आप बहुत brave हैं। एक रीजन तो नहीं है, सारी रीजन थी इसी चीज के पीछे, या बना के पेश की जा रही हैं। अगर नहीं है, अगर स्मूथ ट्रांजिशन होनी है तो फिर इसको हाइप दी जा रही है कि जी नहीं यूं नहीं होगा तो यूं होगा, जी फिला नहीं होगा फिला होगा, जी यही रहेंगे, वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। फिर या तो बनाया जा रहा है इस तरह से। ये तो जो सीनियर क़यादत इस वक्त मुल्क में सियासत कर रही है, चाहे अपोजिशन में चाहे हुकूमत में, उनको क्लैरिटी लानी चाहिए ना इन चीज़ों के अंदर। अब हम में क्यों रखा हुआ है सारे मुल्क को? यानी पाकिस्तानियों को, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं चाहे वो पाकिस्तान के बाहर हैं। चलो जो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए तो ये एक यूं समझे एक वो होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए उनको। वो सोचेंगे पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन कम से कम पाकिस्तानियों को तो पता हो ना कि हमारा फ्यूचर क्या है और किस तरफ जाना है। सीनियर सियासत है या सीनियर सियासतदान है या सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप है, आपकी नजर में वो आजाद है, वो खुद फैसले करती है? पाकिस्तान में जी जब फैसले किए हैं तो जुल्फिकार अली भुट्टो की मिसाल आपके सामने है। इमरान खान की एक्सट्रीम लेवल के इमरान खान की मिसाल आपके सामने? सर नहीं, ये इनको छोड़ें। अच्छा, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की मिसाल आपके सामने। जुडिशियल मर्डर, एवरीबॉडी नोज। ठीक है, सो दिखा दिया ना कि उस हद तक जाओगे तो फिर ये होगा। तो उसके बाद आप देख लें मुल्क का क्या हाल हुआ है, जो बेड़ा गर्क हुआ है। फिर अगेन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब अपनी मुल्क को पहले रख के, अपने मुल्क के हालात को पहले रख के उस पर पेशकदमी शुरू की, वो देख लें क्या हुआ। मियां नवाज शरीफ के मोटिव्स क्या थे मैं उसके ऊपर बात नहीं करता, लेकिन एक चीज जो मैं समझता हूं उसमें बहस की गुंजाइश है, इत्तफाक या ना इत्तफाकी की गुंजाइश जरूर है। बज़ाहिर उन्होंने ये पोज किया कि जी मैं सिविल सुप्रेमेसी चाहता हूं, और सिविल सुप्रेमेसी की तरफ उन्होंने जब भी कंट्रोवर्शियल फैसले किए उसका नतीजा भी उन्होंने भुगता, आज तक भुगत रहे हैं। सो ये क्या है जो आप बात करें, मैं तो नहीं समझता कि इसके बगैर जो है वो कोई सिलसिला चलना चाहिए। फॉर्चुनेट पाकिस्तान के लिए होगा अगर इस तरह से चलें, और तभी मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में कम से कम 2 से 3 कंप्लीट टेन्योर्स हुकूमतों को मिलने चाहिए, जो कि नहीं मिल पा रहे। हालात मिलने चाहिए, चाहे मैं उसके हक में हूं चाहे मैं उसके हक में नहीं हूं, मैं अपोजिशन में हूं, मैं हुकूमत में हूं, जो कुछ भी है। पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड कम फर्स्ट बिफोर एनीथिंग एल्स। और कम से कम 2 या 3 हुकूमत के टेन्योर्स जब तक पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे, ये हालात पाकिस्तान के अंदर बिलतरतीब चलते रहेंगे। एब्सोल्युटली राइट। आपकी इजाज़त से मैं यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमने सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब से ये पूछना है कि जब बात जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब की है, जब बात बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की है, तो जो वो पॉलिटिकल लेगेसी छोड़ कर गए हैं
उसके फुटप्रिंट्स के ऊपर आज की पीपल्स पार्टी चलते हुए काम कर रही है या फिर कॉम्प्रोमाइज